वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की क्लास नंबर 180। हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास आपको शाम 9 बजे मिल जाती है, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के क्वेश्चनों का समावेश होता है। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। रोज 9 बजे आपको जीके की क्लास और सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो आज मुख्य क्वेश्चन लेके आए हैं, उससे पहले बता देता हूं। आज 18 जून को कंप्यूटर निदेशक का एग्जाम हुआ था और जनगणना से कौन सा प्रश्न आ गया मैं आपको पहले बता रहा हूं। जो निरंतर अध्ययन कर रहा है ना, ये 9 बजे की क्लास, उसको राजस्थान जीके भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है और लगभग पूछे गए प्रश्न यहाँ की क्लासों से आए हुए हैं। तो 9 बजे की क्लास में जनगणना का प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि 18 जून 2022 कंप्यूटर निदेशक के एग्जाम में क्वेश्चन क्या था। 0 से 6 लिंगानुपात वाले सबसे कम लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात कहां पे है? झुंझुनू में। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया था। सबसे ज्यादा 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कहां का है? बांसवाड़ा का। अब स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? देखो, आपको चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको जनगणना का प्रश्न मिलेगा। तो जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो ये कौन सा था? 15वां था। कौन सा? 15वां। 2011 की क्रमानुसार तो ये 15वां हो गया। जबकि आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। ये भी बहुत सिंपल है, फिर भी आपको बहुत सारे सिंपल से प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताइए। बाकी मैंने पेपर सारा डाल दिया, करंट का मैंने बता दिया। कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताने। तो सबसे पहले आपको समझना है अवरोही क्रम। ये समझोगे, अवरोही क्रम होता है बड़ा नाम है। देखो, अवरोही क्रम 4 अक्षरों का नाम है, बड़ा है। आरोही छोटा नाम है। ये क्लियर है? आरोही होता है बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4, यानी छोटे से लगो बड़े की तरफ। अवरोही होता है घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे की वजह से 4 3 2 1। जब अवरोही का बात आए तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही कहे तो कहे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा। तो प्रश्न को इतने में समझ गए तो लगभग क्लियर हो जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर की है, उसके बाद में जोधपुर की है, उसके बाद में अलवर की और नागौर की है। कल मैंने प्रश्न आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका आता है? जोधपुर जिले का। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये कहीं से भी पूछ सकता है। हालांकि कई बार तो ये 2 नहीं पूछते, 3 नहीं पूछते, चौथा पूछ लेता है। तो कम से कम 5-5 आपको याद रहने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? जनगणना में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहा है। न्यूनतम जनगणना श्री गंगानगर की रही है, ठीक है। यानी 2001 से लेकर और 2011 की तुलना में सबसे कम 10% ही वृद्धि है गंगानगर की, और सबसे ज्यादा बड़ी है वो बाड़मेर की बड़ी है, 32 पॉइंट कुछ के आसपास। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपको याद रखना है 75.1%। अब ग्रामीण का याद रख लो तो नगरीय अपने आप याद हो जाएगा। ग्रामीण अगर 75.1 है तो 100% का 75.1 निकाल लो, 24.9% किसका हो जाएगा? 90% कर लो, उधर 75.10 कर लो, नगरीय हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। अब 928 से नीचे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम है? मतलब कितने जिले हैं? तो ये 15 जिले हैं। कितने? 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम है, और 18 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 928 से अधिक है। अब ये भी याद रखना, हालांकि सारे जिले नए याद होते हैं लेकिन आंकड़े याद रखना। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? अब लिंगानुपात आ गया। ग्रामीण लिंगानुपात होता क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यानी लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अपना राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है। ये क्लियर हो गया। अब ग्रामीण पूछे तो 933 है, और शहरी पूछे तो 914 है। शहरी कम है, ध्यान रखना। ग्रामीण लिंगानुपात अपना कितना है? 933, और शहरी कितना है? 914। तो ये फिक्स आंकड़े याद रखना, इतना ही पेपर में आता है।
राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है, यानी कार्य सहभागिता दर कितनी है, लगभग कितने के बीच है, तो 50 से 53 के बीच है कार्यशील। यानी राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन कितना हुआ, यानी 2001 से लेकर 11 तक ग्रामीण जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। दशकीय का मतलब 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, 19% का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 19 का। और शहरी पूछे, शहरी में हुआ 29 का, ग्रामीण में 19 का, शहरी में 29 का। और एक और सभी को सूचना बता देता हूं, जो विद्यार्थी पीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल जरूरी होता है बताना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। एक तो सारे विद्यार्थी करना भी, पीटी फर्स्ट पेपर और पीटी सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में 5 दिन बाद एक टेस्ट शुरू हो चुके हैं। देखो 14 जून से इसकी प्रक्रिया, अभी 20 जून से शुरू होगी, 20 जून से शुरू होंगे। प्रत्येक टेस्ट में पेपर में 100 क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 130, हूबहू जैसे एग्जाम के अंदर आपका मॉडल पूरा आएगा। पेपर तक अनलिमिटेड आप टेस्ट दे सकते हो, अंत में 5 बड़े मेगा टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो ज्वाइन नानक क्लासेज और फायदा उठाइए, क्योंकि पीटीआई भर्ती 5455 की बहुत बड़ी भर्ती है, रोज रोज ऐसी भर्ती नहीं आती है। जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, 999 का महत्तर ये टेस्ट सीरीज है, बड़ी खास महत्व की टेस्ट, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट होंगे, सबसे बड़ी बात है टॉपिक तैयार करो और इसका टेस्ट होगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी फर्स्ट पेपर के लिए स्टार्ट है हमारी, और पीटीए प्रथम पेपर के लिए अलग से भी स्टार्ट है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है, उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। कहने का मतलब टोटल जिले में जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या अनुसूचित जाति की प्रतिशत की कम है, तो वह है बीकानेर और नागौर। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत करने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को देश के सभी जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर झुंझुनू। और ये अभी ताजा एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि क्वेश्चन क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की, झुंझुनू जिले से। तो इंपॉर्टेंट है भी। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई, यानी कौन सा वर्ष था जिसके अंदर क्या हुआ। और यहां से एक प्रश्न और बता देता हूं मैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ये अभी ताजा आज के एग्जाम में आया, कंप्यूटर निर्देशक बेटी पढ़ाओ अवनी लेखरा स्पेशल। और मैंने टेलीग्राम पे सारे आपको डाल दिए कि ये क्वेश्चन आया है, यानी 7 क्वेश्चन आए करंट के, 6 के साथ सारे नानक क्लासेस से आपको मिले। मैंने डाल दी स्पेशल, स्क्रीनशॉट डाल दिया उनका। इस वर्ष सबसे ज्यादा जनसंख्या दशकीय वृद्धि हुई। दशकीय का मतलब कहता है मान लो किसी वर्ष से किसी वर्ष तक, तो सबसे ज्यादा 1981 यानी 1971 से 81 के बीच जो जनगणना हुई उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अवरोही क्रम में, तो ये दोबारा आगे जरूरत नहीं पड़ने की, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है। पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि राजस्थान का घनत्व कितना है वर्तमान में, जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे कम किसका है, तो सारे जानते हो सबसे कम जैसलमेर का है, लेकिन भाई ऑप्शन नहीं दिया। जैसलमेर का तो 17 है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ बीकानेर आपके सामने पड़ा है, उसके बाद में 78 बीकानेर का है। ऐसे याद रखना। सबसे ज्यादा है वो जयपुर का है 595, कई जगह 598 लिखा होता है। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था। ये प्रश्न बार बार आता है, यानी 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व 2 ही जिलों का है, एक तो जयपुर का और एक भरतपुर का। जयपुर का 595 है और भरतपुर का 503, ये दोनों फिक्स याद रखना। उसके बाद में 200 आ जाते हैं, कम आ जाते हैं 500 से, 2 ही है 500 से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। अब देखो मैंने जनगणना कितने % डाल दिए, यहां से कोई ना कोई आ जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, तो राजस्थान का 8वां स्थान है।
कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देता है, वो कह देता है कि 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान आ गया, तो 7वां स्थान आ गया। ये थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर 11 से पूछे तो मैं 8वां ही करना है। क्षेत्रफल में हम नंबर 1 है। राजस्थान के जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है, यानी किस जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जैसलमेर की है। सर्वाधिक, वैसे पूछे सीधा कि राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम कहां रहते हैं, मुसलमानों की संख्या है जयपुर के अंदर, मुस्लिम धर्म से लोग, लेकिन प्रतिशत में पूछे तो वो जैसलमेर के अंदर है। जयपुर में लगभग 6.87 लाख मुस्लिम भाई रहते हैं, जबकि जैसलमेर में प्रतिशत पूछे तो टोटल प्रतिशत 25.1% है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है? अनुसूचित जाति का मतलब SC जनसंख्या प्रतिशत है, तो वो सबसे ज्यादा श्री गंगानगर के अंदर है। SC का प्रतिशत पूछ रही है, SC का प्रतिशत लगभग 36.6% है। लेकिन सीधा पूछे अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां सबसे ज्यादा रहती है, तो जयपुर में रहती है, लगभग 10 लाख के आसपास है। अब ये प्रतिशत है और उस दोनों में अंतर है। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां रहती है, जयपुर में। कहां रहती है, संख्या लगभग 10 लाख। फिर दूसरा प्रश्न बनता है जनसंख्या प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उस जिले की टोटल जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाता है, तो वो सबसे ज्यादा, मान लो जयपुर में 10 लाख तो है, लेकिन टोटल जनसंख्या का वो इतना प्रतिशत नहीं हो सकता जितना श्री गंगानगर का है। तो गंगानगर का लगभग यानी 100 में से 36 है वो अनुसूचित जाति की, ऐसा है। तो श्री गंगानगर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? किस जिले की साक्षरता दर है वो न्यूनतम है? तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तो राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। अब न्यूनतम किसकी है, तो सबसे कम साक्षरता है वो जालोर की है। सबसे कम किसकी है, जालोर केंद्रीय है, ध्यान रखना। 2001 में बांसवाड़ा की कम थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, तो ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ये भी सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम स्त्री पुरुष लगभग 852,000 अनुपात राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? यानी लिंगानुपात, स्त्री पुरुष का मतलब क्या हो गया, लिंगानुपात, यानी 1000 के पीछे 852 ही है, वो कहां पे है? अब आपको अगर ये पता होगा ना कि किस जिले का लिंगानुपात 852 है, तो उत्तर दे दोगे। 846 तो मुझे धौलपुर का पता है, 852 जैसलमेर का है, ऐसे याद रखना। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक है? ये मैंने बता दिया, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, जयपुर और भरतपुर। राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? अब ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, अभी मैंने आपको पहले बताया था 933 है, लेकिन कोई ऐसे जिले होंगे जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पे। तो ये पाली जिला, और प्रश्न बार बार आ भी रहा है, पाली जिले में जो लिंगानुपात है वो 1003 है, तो जो हर चीज में सर्वाधिक है। वैसे तो हमारा लिंगानुपात देखें तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर का 994, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली का 1003 है। निम्न में से सुमेलित युगम कौन सा है? बांसवाड़ा 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि आज एक कंप्यूटर निर्देशक के पेपर में आया था कि 0 से 6 आयु वर्ग में कम लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा। जैसलमेर न्यूनतम शहरी साक्षरता है जैसलमेर में, तो सही सुमेलित युग्मन करना है, तो ये तो गलत हो गया। झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है, तो ये भी गलत है। ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से युग्म सही सुमेलित युग्म कौन सा, निम्न में से सुमेलित युग्म कौन सा? तो पहला तो एकदम बिल्कुल सही है। ये दूसरे देखो क्या करें, जैसलमेर न्यूनतम शहरी साक्षरता है, गलत है, क्योंकि जैसलमेर में नहीं, न्यूनतम शहरी साक्षरता सिरोही के अंदर है, ग्रामीण साक्षरता तो है सिरोही के अंदर। अब इसमें न्यूनतम ये नहीं होगी। और झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, ये गलत है, झुंझुनू में तो सर्वाधिक साक्षरता है, ध्यान रखना। ग्रामीण न्यूनतम तो सिरोही में, और नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता, ये भी गलत है। ये सारे गलत है, ये सही है। राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में बेटियां अमूल्य, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2016 को की गई थी।
0 से 6 आयु वर्ग की शिशुओं की आबादी का अनुपात जिले की कुल आबादी से किस जिले में सर्वाधिक है? तो किस जिले में सबसे ज्यादा आबादी पूछे तो वो सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर है भी। जैसलमेर में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की कुल जनसंख्या लगभग का 19.47% सर्वाधिक है। उसके बाद में बांसवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, धौलपुर का नाम आता है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सबसे ज्यादा रही? तो ये अभी आपको बताया था 1971 और 81 का काल था जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 92.57%। ठीक है, 32.97%। कितनी? 32.97% हुई थी। उसके बाद में अगला दशक आया था 1981 से 91 के बीच 28.44% हुई थी। फिर 1991 से सन 2001 का दशक आया था, इसमें 28.41% थी। इसके बाद में एक और ध्यान रखना 1961 से 71 था, उसमें 27.83 थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 1971-81। निम्न में से वह जिला छांटिए जिसका लिंगानुपात समस्त राज्य के औसत लिंगानुपात से कम है। पूरा अब आपको ये पता है कि हमारे राजस्थान का लिंगानुपात कितना 928 के औसत लिंगानुपात से कम है। इनमें से एक जिला है जिसका कम है, तो बाड़मेर जिले का है 902 लिंगानुपात है। कितना? 902। बाकी ये जो चूरू, नागौर। अगला देखिए, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह योजना पानीपत, हरियाणा से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 2015 को। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा, जो आज के पेपर में आ चुकी है। जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं? यानी 1000 या इससे ऊपर वाले कितने जिले हैं राजस्थान में? तो कोई नहीं है, भी ध्यान रखना, कोई भी नहीं है। लास्ट डूंगरपुर है 994। यहां सिर्फ लिंगानुपात पूछा है। अगर ग्रामीण लिंगानुपात साथ में होता तो पाली अकेला है। राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, राजस्थान का वह जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। कोटा के अंदर सबसे ज्यादा नगरीय प्रतिशत है 60.3%। जबकि सीधा नगरीय जनसंख्या पूछे तो वो सबसे ज्यादा जयपुर में है। राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी 2011 के अनुसार निरक्षर है? निरक्षर का मतलब साक्षरता उसकी नहीं है, तो 33.9%। कितनी? 33, क्योंकि राजस्थान की साक्षरता कितनी है अभी? 66.1% है। अब 66 में 33 और जोड़ो, 33.9 जोड़ो तो 0 हो गया ना। तो कई बार उल्टा पूछ लेता है पर्सन। ये आपको साक्षरता तो पता है 66.1 है, निरक्षर भी होने पता होना चाहिए, वो 100 में से घटा दो 33.9 आ जाएंगे। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? अब प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब घनत्व पूछ रहा है, तो घनत्व सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? 17। तो 3 क्रम पूछे तो जैसलमेर, बीकानेर, ये याद रखना। अगला देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है? सुमेलित नहीं है। देखो, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जोधपुर संभाग में हुई, बिल्कुल सही है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इनमें हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग का, बिल्कुल। डूंगरपुर, राजसमंदर, इनका लिंगानुपात खूब है। सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग की है, ये भी सही है। जयपुर संभाग, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इनका खूब साक्षरता है। सर्वाधिक घनत्व भरतपुर संभाग का है, ये गलत है। सर्वाधिक घनत्व भरतपुर संभाग में अकेला भरतपुर है, लेकिन सबसे ज्यादा औसतन देखें तो जयपुर संभाग का है, क्योंकि जयपुर, दौसा, इनके ज्यादा घनत्व है। तो ये 4 नंबर सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं? सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का है 846 और जैसलमेर का है 852। सबसे ज्यादा पूछे लिंगानुपात तो डूंगरपुर। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जबकि राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, तो राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया? वर्तमान की बात कर रहे, इसने 2011 नहीं लिखा, तो उसमें 7वां स्थान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तेलंगाना को मान के चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 आयु वर्ग में तो सबसे ज्यादा वो है वो बांसवाड़ा का है, सबसे कम झुंझुनू। देखो कितनी बार मैंने प्रश्न बता दिया, बांसवाड़ा, झुंझुनू, डूंगरपुर। अब ऐसे अगर कोई विद्यार्थी निरंतर मेरी 9 बजे की ये क्लास देख रहे हैं ना, मैं कहता हूं राजस्थान जीके की किताब उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि निरंतर देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आज देख ली, 4 दिन बाद देख ली, 6 दिन बाद देख ली।
तब आपको फायदा नहीं होगा। आराम से जैसे मैं चल रहा हूं वैसे निरंतर पूरी देखनी पड़ेगी आपको। और सुबह 7 बजे की करंट की क्लास, ये 2 क्लास आप मेरी देखते रहो, आपका राजस्थान जीके कितना मजबूत हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, अब 2001 से लेकर 11 के बीच राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो कितनी हुई है? वो हुई है 21.3%। कितनी? 21.3%। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। फिर देखिए, जनगणना 2011 में 1000 या उससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले, ये तो बता दिया कोई भी नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता तो आपको पता लग गया, जालोर की है। सबसे कम किसकी है? कोटा की है, 65.5%। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटते हुए क्रम में बताना है। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा की है, फिर जयपुर की है और फिर झुंझुनू की है। फिर देखिए, राज्य साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भाई 26वां स्थान है, 66.1% है। फिर भी 26वां स्थान है, जिसमें पुरुष है 79.2% और 52.1% महिला साक्षरता है। अब आगे देखो अगली जनगणना में क्या होता है। राज्य की पुरुष साक्षरता दर राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर के औसत से क्या है? राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है दर है 79.2%, वो हमारे देश की साक्षरता दर से क्या है? तो कम है भाई। कितनी है? कम है। मुझे आप कमेंट करके बताओगे हमारे देश की साक्षरता कितनी है। नंबर 1 तो ये बताना है आपको क्वेश्चन, और हमारे देश की पुरुष साक्षरता कितनी है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। राज्य के जिले जिनमें जनगणना 2001 की तुलना में साक्षरता की दर में गिरावट आई है। राजस्थान के वे जिले जिनकी 2001 की जनगणना की तुलना में साक्षरता दर में कमी आई है, तो चूरू और बाड़मेर दोनों है, इनमें साक्षरता दर में कमी है। कौन से जिलों में मानव बसावट यानी संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिक है? कौन से जिले में मानव बसावट यानी संरचना ह्यूमन जो सेटलमेंट है यानी घनत्व है वो क्या है? अधिकतम है। तो जयपुर में जनसंख्या घनत्व है। अब देखो प्रश्न इसको ऐसे घुमा के पूछ लिया इसने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? आज प्रश्न आपको सारे ये दे दिए मैंने टोटल, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या है? थोड़ी सी गिरावट आई है, थोड़ी सी गिरावट आई है। महिलाओं की साक्षरता दर में राजस्थान में 2001 की जनसंख्या में 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? महिलाओं की साक्षरता दर में 2001 में और अब की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.2% की वृद्धि हुई है। राजस्थान के वे जिले जिसमें 85% से अधिक पुरुष साक्षरता है, 85% से अधिक पुरुष साक्षरता है, तो कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर ये ऐसे हैं जहां 85% से अधिक है साक्षरता है। राजस्थान के निम्न में से किस भाग में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? तो दक्षिण भाग में लिंगानुपात अधिक है। आपका ये पाली है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, यहाँ सबसे ज्यादा। और आज का अंतिम प्रश्न, 2001 की तुलना में 2011 में जैसलमेर जिले में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यह वृद्धि कितनी है? यानी जैसलमेर जिले में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई भी, वो कितनी? 31 की वृद्धि हुई थी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। निरंतर अगर आप अध्ययन करते रहें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। कोशिश आपके लिए कि अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहें। और सुबह की और शाम की क्लास, बाकी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्लास चल रही है, पीटीआई के लिए चल रही है स्पेशल, इसके अलावा ना पीटीआई स्पेशल दोनों चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, देखो हमारी जनवरी से लेकर मई 2022 तक है। नानक क्लासेज पर महज 49 रुपए में मई 2022 तक का डाटा उपलब्ध करवा दिया गया। हर मंथ है जनवरी 2021 से लेकर 22 तक, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। प्रश्न आप देख सकते हो, करंट के प्रश्न इसमें से सारे लगभग टोटल आए हुए हैं प्रश्न, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और वीडियो मेंस की कोई तैयारी कर रहा है, मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं, विश्व, भारत और राजस्थान के स्पेशल करंट अफेयर्स और जीके 15 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, चल रहे हैं लगातार रोज का एक, सिर्फ 51 रुपए में। अब इसका प्राइस घटाकर 151 से कितना कर दिया? 51 रुपए कर दिया। तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर ज्वाइन कीजिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।